हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मंत्र में। आज की क्लास में हम लोग ये साइंस के इंपॉर्टेंट श्रृंखला को देख रहे थे, ठीक है। और अगर इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा तो उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा प्रैक्टिस सेट प्रश्न श्रृंखला की चौथी कड़ी है, ठीक है, जिसके हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको कम से कम 10-15 क्वेश्चन के प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ, ठीक है। और आपका काम ये है कि आप उसे याद करें, नोट डाउन करें, ठीक है। और ये जितने भी प्रश्न हैं आपके आगामी, जैसे CCGL, दरोगा या कोई भी एग्ज़ाम जो आगामी होंगी, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। बस आपको करना क्या है कि एक बार इसको देख लेना है और इसे नोट डाउन करते जाना है, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है। यकृत मतलब लीवर का कार्य है, ठीक है। लीवर को ही हम लोग कलेजा ही बोलते हैं, ठीक है। कलेजा भी इसी को बोला जाता है, लीवर, ठीक है। तो लीवर का कार्य है किस एक की उत्पत्ति, ठीक है। तो क्या होता है, यूरिया। यूरिया क्या होता है, CH2 NH2CO NH2। ये क्या है, यूरिया का रासायनिक नाम है, ठीक है। यूरिया का रासायनिक नाम है, ठीक है। तो यूरिया का संश्लेषण करता है, यूरिया का क्या करता है, संश्लेषण करता है कौन। तो यूरिया का संश्लेषण करता है कौन, यकृत, ठीक है। तो यकृत आया तो हम लोग देखेंगे यकृत से इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं क्या क्या बन सकते हैं यकृत से, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, यूरिया। मतलब किसी की उत्पत्ति लीवर का कार्य है, तो ऑप्शन में क्या है, यूरिया जो होगा उसका जो संश्लेषण होता है वो यकृत के द्वारा होता है, ठीक है। तो यकृत से हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो जो होगा, सबसे पहले यूरिया का संश्लेषण करता है, यूरिया का संश्लेषण, ठीक है। तो जो लीवर है, यकृत जो है, इसके हम लोग कार्य को देख लेते हैं। पहला हो गया ये। दूसरा हो गया कि ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, लीवर। लेकिन जब अगर अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में बोल दिया जाए तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, ये थायराइड ग्रंथि, ठीक है। थायराइड ग्रंथि जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। लेकिन यहाँ जब ग्रंथि पूछा जाए, ग्लैंड पूछा जाए, तो सबसे बड़ी ग्लैंड क्या है, लीवर है, यकृत है, ठीक है। और यकृत का एक और कार्य है कि ये वसा को जल में घुलनशील बनाता है, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि वसा को जल में घुलनशील बनाता है, ठीक है, उस कौन सा ये जो अंग है जो वसा को जल में घुलनशील बनाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, लीवर, ठीक है। और ये जो घुलनशील होगा, ठीक है, और ये प्रोसेस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पाइसीकरण या इमल्सिफिकेशन। मतलब इमल्सीकरण या पाइसीकरण, तो इसे इमल्सिफिकेशन कहते हैं, इमल्सिफिकेशन, ठीक है। इमल्सिफिकेशन एक और याद रख सकते हैं, जो प्रोथाम्बिन होता है, ठीक है। प्रोथाम्बिन प्रोटीन के बारे में आप लोग जानते होंगे, और नहीं जान रहे तो जान लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ तक कि JPSC के जितने भी प्रश्न हैं, ठीक है, और UPSC, PCS, UPSC, ठीक है, इसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रोथाम्बिन क्या होता है, प्रोथाम्बिन एक प्रोटीन है, ठीक है। तो प्रोथाम्बिन प्रोटीन का भी निर्माण करता है। इसका कार्य क्या है, ये रक्त को स्कंदन करने में मदद करता है, ठीक है। मतलब क्लॉट करने में, जमने में मदद करता है। स्कंदिक जो रक्त का, ब्लड का क्या करता है, स्कंदन करता है, ठीक है। जो प्रोथाम्बिन का निर्माण करता है कौन, लीवर, ठीक है। प्रोथाम्बिन का निर्माण लीवर करता है। प्रोथाम्बिन का एक प्रोटीन है, उसका कार्य क्या है, ब्लड को स्कंदित करना, ठीक है। और ये देखिए हेपारिन, इसका एक और कार्य है हेपारिन, हिपैरिन भी एक तरह का प्रोटीन होता है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है। इसका निर्माण कौन करता है, लीवर करता है। और ये क्या है, प्रतिस्कंदक पदार्थ है। प्रतिस्कंदक मतलब एंटीकोगुलेंट, ये एंटीकोगुलेंट पदार्थ है, ये हमारे ब्लड में पाया जाने वाला प्रोटीन, ठीक है, जिसके माध्यम से हमारा ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं होता है, जमता नहीं है, ठीक है। हमारे शरीर में जो रुधिर प्रभावित हो रही है वो जमता नहीं है, क्यों,
क्यों नहीं जानता है? क्योंकि हमारे रक्त में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे हेपेरिन बोलते हैं, ठीक है। ये रक्त को जमने नहीं देता है, ठीक है। इसे एंटी कोगुलेंट ये पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। और इसका निर्माण हमारे लीवर में होता है, ठीक है, लीवर में इसका निर्माण होता है। और भी समझ सकते हैं कि ये अच्छा, जो ब्लड को जो स्कंदित करता है, क्लॉट करता है, उसमें आता है प्रोथ्राम्बिन, ठीक है। कैल्शियम जो होता है वो भी ब्लड को जमाने में, ठीक है, में मदद करता है। और इसके अलावा फाइब्रिनोजिन जो प्रोटीन है वो भी क्या करता है? ब्लड को जमाने में प्रोटीन ये मदद करता है। इसके अलावा विटामिन का, ठीक है, इसके अलावा लीवर का एक और अन्य कार्य है विटामिन ए और डी, ठीक है, ए और डी, ठीक है, या नहीं है ये ए और डी, विटामिन ए और विटामिन डी का संचय करता है। विटामिन ए और विटामिन डी को संचय कौन करता है? लीवर करता है, यकृत करता है, ठीक है। इसके अलावा और भी कार्य हम लोग देख सकते हैं यकृत के, ठीक है। इसके अलावा और भी कार्य देखें यकृत के, तो ये क्या करता है, ठीक है, ये जन्म से पहले मतलब भ्रूणावस्था में, जन्म से पहले मतलब क्या? भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण जो होता है, का निर्माण, ठीक है, वो होता है लीवर में होता है। मतलब जब बच्चा भ्रूणावस्था में होता है, ठीक है, तो उसका जो आरबीसी है मतलब रेड ब्लड सेल है, उसका निर्माण कहाँ होता है? तो उसके लीवर में होता है, ठीक है। और एक वयस्क मनुष्य के शरीर में जो आरबीसी का निर्माण होता है वो कहाँ होता है? तो रेड में, बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। और वही भ्रूणावस्था में हो तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होगा? वो यकृत में होगा, ठीक है। और काम है ये लीवर का, आपको याद रखना है कि लीवर जो है वो वसा को, ये ग्लूकोज को, वसा को मैंने बता दिया कि जल में घुलनशील बनाता है। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? इमल्सिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। और एक और याद रखिएगा कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजिन में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजिन में कन्वर्ट करता है कौन? लीवर, ठीक है। तो लीवर के इतने इंपॉर्टेंट कार्य होते हैं, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, इसके ऑप्शन में भी देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देखिए कि लाइपेज क्या है? मैंने इसके पहले की वीडियो में बताया है कि लाइपेज क्या है? एक एंजाइम है, ठीक है। लाइपेज एक एंजाइम है जो वसा का पाचन करता है। लाइपेज क्या है? एक एंजाइम है जो वसा का पाचन करता है, वसा पाचन करता है कौन? लाइपेज, ठीक है। यूरिया मैंने बताया कि यूरिया का संश्लेषण कौन करता है? लीवर। यूरिया का संश्लेषण कौन करता है? लीवर, ठीक है। अगर इस वीडियो को एक से दो बार आप देख लेते हैं तो जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो आप इस एग्जाम में करने में सफल हो जाइएगा, ठीक है। यूरिया का निर्माण कौन करता है? संश्लेषण ये करता है, लीवर करता है। श्लेष्मा क्या होती है? तो हमारे जो हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, तो हमारे जो इसको निगलने में, खाने को निगलने का एक अच्छा माध्यम बनाता है, जिसके कारण जो है हम आसानी से निगल पाते हैं अपने भोजन को। तो ये श्लेष्मा का काम होता है, ठीक है, श्लेष्मा का काम होता है। अगला है HCl। HCl क्या होता है? एक अम्ल है, ठीक है। ये अमाशय में पाया जाता है, ये अमाशय में पाया जाता है कौन? HCl, ठीक है। HCl पाया जाता है, ठीक है। और ये जो माध्यम है अम्लीय बनाता है और ये पाचन में मदद करता है HCl, ठीक है। और HCl से रिलेटेड एक और प्रश्न जान सकते हैं कि HCl और HNO3, ठीक है, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 3 भाग HCl प्लस 1 भाग HNO3, ठीक है। 3 भाग HCl प्लस 1 भाग नाइट्रिक एसिड का, जो नाइट्रिक एसिड इसको बोलते हैं, ठीक है, इसका जो मिक्सचर होता है 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 भाग नाइट्रिक एसिड का जो विलयन होता है इसको बोलते हैं अम्लराज, ठीक है। इसको बोलते हैं अम्लराज या एक्वा रेजिया बोला जाता है, एक्वा रेजिया कहा जाता है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो आशा करता हूँ यह वीडियो को पसंद आया होगा, ठीक है। और इसके जितना ये प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है, वे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके आपके एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना है, ठीक है। और इसके अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि चावल को धुलने से, ठीक है, धुलने में कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, ठीक है, कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है चावल को धुलने से। तो ऑप्शन क्या है, तो विटामिन B1 जो होता है, जिसको हम लोग थायमिन बोलते हैं, विटामिन B1 को हम लोग थायमिन बोलते हैं, ठीक है, जो क्या होता है चावल को धुलने से ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और इसका रासायनिक नाम क्या है, थायमिन। इसका रासायनिक नाम क्या है, मैंने इसके पहले की वीडियो में बताया है कि थायमिन। और इसकी कमी से क्या हो जाता है, बेरी रोग हो जाता है, ठीक है, बेरी रोग हो जाता है। और विटामिन बी कोई विटामिन नहीं होता है, यह बी कम्प्लेक्स का समूह होता है। और बी कम्प्लेक्स में टोटल कितने विटामिन होते हैं, तो बी कम्प्लेक्स में टोटल 7 विटामिन होते हैं। विटामिन B1, B2, B3, B5, B7, B9 और विटामिन B12, ठीक है। और इसके रासायनिक नाम मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। विटामिन B1 का क्या हुआ, थायमिन। विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 नियासिन। विटामिन B5 ये पैंटोथेनिक एसिड। विटामिन B7 बायोटीन। विटामिन B9, ठीक है, ये फोलिक एसिड। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, जिसमें कोबाल्ट तत्व की पाया जाता है, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर कि कौन सा विटामिन चावल को ये धोने से नष्ट हो जाता है, विटामिन B1, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि चावल को, ठीक है, अगर धोइएगा तो विटामिन B1 उससे निकल जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाता है, जनरली ये बेरी रोग हो जाता है, ठीक है। और बेरी रोग किस तरह का रोग है, वो एक तंत्रिका रोग है। 3 तरह के रोग इसमें होते हैं। इसमें तंत्रिका रोग होता है, ठीक है, एक, और ये और सभी इसके रोग है। और ठीक है, एक हड्डी के भी कुछ होते हैं, ठीक है, स्पाइन हमारा थोड़ा सा ये होता है, तंत्रिका भी होता है, इसमें शिकायत हो जाता है, ठीक है। तो बेरी इसका आंसर होगा। और विटामिन B1 ऑप्शन में देख लेते हैं क्या है विटामिन B1, तो ये विटामिन B1 होगा, ठीक है। और ये बी कॉम्प्लेक्स का समूह होता है। अगर ऑप्शन में मान लीजिए अगर विटामिन B2, B3 ये सब रहे तो वो आंसर नहीं होगा। हमेशा याद रखना है कि विटामिन B1 ही है जिसकी जो धुलने से नष्ट हो जाता है, ठीक है। विटामिन A, तो विटामिन A के बारे में मैंने बताया कि विटामिन A जो होता है उसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, ठीक है। और इसकी कमी से क्या हो जाता है, विटामिन A की कमी से क्या हो जाता है, ये रतौंधी हो जाती है, रतौंधी, ठीक है। और विटामिन A का सबसे प्रचुर स्रोत क्या होता है, विटामिन A का प्रचुर स्रोत होता है गाजर, ठीक है, कॉड लिवर ऑयल, ये सब जो है विटामिन A का प्रचुर स्रोत है। और इसी कमी से क्या हो जाता है, रेटिनॉल आँख की बीमारी है, ठीक है। और ये इसमें क्या हो जाती है, जो शलाका कोशिकाएँ होती है हमारे आँख की, वो शलाका कोशिकाएँ जो होती हैं, शलाका कोशिकाएँ, ठीक है, वो नष्ट हो जाती है, वो नष्ट हो जाती है, ठीक है। विटामिन C क्या होगा, तो विटामिन C को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। और एस्कॉर्बिक अम्ल इसकी कमी से क्या हो जाता है, स्कर्वी रोग होता है। और ये विटामिन C का प्रचुर स्रोत क्या है, आंवला, ठीक है, खट्टे पदार्थ, खट्टे फल, ये क्या है, विटामिन C का प्रचुर स्रोत है, ठीक है। और विटामिन C को अगर हम लोग गर्म करते हैं तो विटामिन C नष्ट हो जाता है, मतलब गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, ठीक है। कौन सा विटामिन है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, तो विटामिन C जो है वो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। लेकिन आंवला इसका एक्सेप्शन है, ठीक है, आंवला नष्ट नहीं, उसका विटामिन C का गुण जो है विटामिन C वो नष्ट नहीं होता है। तो एक्सेप्शन में आपको याद रख लेना है आंवला, ठीक है। और विटामिन D, तो विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, ठीक है, विटामिन, ठीक है। और इसका संश्लेषण हमारा शरीर खुद कर लेता है। विटामिन D, विटामिन K और विटामिन B12 का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है, ठीक है। लेकिन विटामिन A का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, ठीक है। विटामिन की खोज किसने की, तो विटामिन की खोज फंक महोदय ने की थी, ठीक है। अच्छा, ठीक है। और ये जो चावल है वो क्या चीज़ का प्रचुर स्रोत है, वो कार्बोहाइड्रेट का प्रचुरतम सोर्स होता है, ठीक है। अच्छा, तो दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, जिससे कि आज इसके आने वाले इम्पोर्टेंट प्रश्नों को आप देख सकें। अगर इसके पहले की वीडियो नहीं देखा तो उसे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं।